बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में कुछ फार्मूले आपको लिखवाए थे, जो कि ये थे साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा इक्वल टू 1, साइंस के थीटा। ये सारे हमने 9 चैप्टर में इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा अब 10 चैप्टर में जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो जो आते जाएंगे हम उनको साथ लिखते जाएंगे। इनमें ये कुछ 5-6 फार्मूले हैं, जिनमें सबसे पहला है काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा की इक्वल होता है। इसको फंडामेंटल फार्मूला भी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। इसी तरह से ये काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का है। काज अल्फ़ा काज बीटा इक्वल, ये काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। ये साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। ये टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है और टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो ये दोनों काज के हैं, ये दोनों साइन के फार्मूले हैं और ये दोनों टेंजेंट के फार्मूले हैं। जब काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो उधर दोनों में काज आया करेगा, काज काज, और इधर साइन साइन सेम आए दोनों। प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा। याद रखने के लिए आप ये चंद चीज़ें अपने जहन में रख सकते हैं। काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है, इधर काज है तो इधर दोनों में काज आएगा, उधर साइन आ जाएगा। आप इस तरह से तरतीब बना के इसको याद रख सकते हैं। और अगर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये साइन काज की शक्ल में आ जाएंगे। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस काज साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। और इन्हीं फार्मूलों का आज हम इस्तेमाल करेंगे और आगे हम 10.1 शुरू करेंगे। इसके अलावा जो इसमें जो मेन तरीन चीज़ है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ये सारे अलाइड एंगल्स हैं क्योंकि जिसमें जो एंगल है थीटा, उसके साथ एक 90 है और 90 का कोई ना कोई मल्टीपल है, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ वैल्यू 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। पाई/2 रेडियन में लिखा हुआ है, रेडियन में है ये। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये 90 डिग्री ही बनता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, इसी तरह से काज ऑफ 90 माइनस थीटा का फार्मूला। तो ये फार्मूले देखें, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। देखें ये है साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कहता है ये इक्वल हुआ करेगा काज थीटा के। अब अगर हम चाहें तो हम इसको यूँ भी खोल सकते हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला जो भी आपको बताया, आप वो भी इसको लगाएंगे तो ये खुल के ये आंसर आ जाएगा। लेकिन चूँकि ये 90 का मल्टीपल है तो हम इसको ज़्यादा आसानी से खोल सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 90 है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो ये कह रहे हैं ये काज थीटा की इक्वल होता है। तो इसको ज़रा देखें, ये काज थीटा की इक्वल कैसे है। तो ये कह रहा है कि काज ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल है काज थीटा के। तो देखें यहाँ पर जो 90 है, 90 यहाँ पर उसका मल्टीपल है 1। अगर तो 90 का मल्टीपल यहाँ पर कोई आड नंबर हुआ करेगा, आड नंबर, 90 का मल्टीपल आड नंबर हुआ करेगा, तो साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाया करेगा। हमें साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा के इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट ही शार्ट सा फार्मूला करके तो इसको देख लिया करेंगे इसका क्या आंसर आता है। 90 का मल्टीपल अगर यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कोई भी आड नंबर 90 से मल्टीप्लाई हो रहा हो और उधर कोई एंगल उसमें चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, तो यहाँ पर अगर बाय साइन है तो साइन कन्वर्ट हो जाया करेगा काज में। साइन कन्वर्ट हो जाएगा काज में, साइन कन्वर्ट हो जाया करेगा काज में। अगर 90 का मल्टीपल एक आड नंबर है तो साइन काज में कन्वर्ट हो जाया करेगा, यानी इसका आंसर जो है ना काज में आएगा, जैसे ये काज में आया हुआ है। तो साइन अगर बाय काज होता है यहाँ पर तो फिर काज ऑफ 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल एक आड नंबर होता तो फिर काज साइन में कन्वर्ट हो जाता। तो काज जो है वो साइन में चला जाता, साइन काज में चला जाता है, काज साइन में चला जाता है। अगर 90 का मल्टीपल एक आड नंबर हो, जैसे ऐसे हो हमारे पास, फर्ज करें साइन ऑफ 390 माइनस थीटा है, तो देखें यहाँ पर 90 का मल्टीपल 3 है, 3 एक आड नंबर है, तो साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा काज थीटा। और फिर बाद में हम इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है और उसके मुताबिक हम इसकी लामत भी लगा देंगे। फिलहाल आप इसको समझें कि अगर 90 का मल्टीपल, जैसे ये है 90 का मल्टीपल एक आड नंबर होगा तो साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसके बाहर यहाँ पर काज हो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। साइन काज में चला जाता है, काज साइन में चला जाता है। इसके अलावा कोसिकेंट अगर होगा बाहर तो कोसिकेंट सीकेंट में चला जाया करेगा। अगर यहाँ पर बाहर कोसिकेंट हो और 90 का मल्टीपल एक आड नंबर हो तो कोसिकेंट सीकेंट में बदल जाया करेगा, और अगर यहाँ पर बाहर सीकेंट हो तो वो कोसिकेंट में आंसर दे देगा, वो कोसिकेंट में बदल जाएगा, ये उसमें बदल जाएगा और वो वाला इसमें बदल जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर बाहर हमारे पास टेंजेंट होता, टेंजेंट 90 माइनस थीटा या टेंजेंट 90 प्लस थीटा होता, तो टेंजेंट जो है वो काट में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट काट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बाय काट होता तो काट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
यानी 90 का मल्टीपल अगर एक आड नंबर है तो साइन काज में, काज साइन में कन्वर्ट हो जाया करेगा, कोसिकेंट सीकेंड में, सीकेंड कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाया करेगा, टेंजेंट काट में और काट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाया करेगा। अब देखें जैसे कि ये जो फार्मूला उसने बनाया हुआ है इसको देखते हैं ये इसके मुताबिक कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो यहाँ पर 90 का मल्टीपल है 1, 90 का मल्टीपल 1 है, तो 1 जो है एक आड नंबर है, तो हमने कहा कि अगर 90 का मल्टीपल आड नंबर हो तो साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये साइन जो है काज में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा काज थीटा, इसका आंसर आ जाएगा काज थीटा। इसके बाद हमने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के मुताबिक हम इसकी अलामत लगाएंगे इसके साथ। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सारा पढ़ा हुआ है। तो ये है 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पर 90 पूरा हुआ, 90 माइनस थीटा, या अब ये 90 इस जगह पर है माइनस थीटा, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो पिछले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है। तो साइन जो है ना, साइन ये वाला इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव ही इलामत आएगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ करें अब ये दूसरा जो उसने फार्मूला दिया हुआ है इसी के मुताबिक वो है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखें 90 का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, 1 जो है एक आड नंबर है, तो हमने कहा कि साइन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाता है, काज साइन में। अगर 90 का मल्टीपल आड नंबर हो तो काज साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कन्वर्ट हो गया तो साइन थीटा आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट चेक कर लें, 190 माइनस थीटा, 190 यहाँ पर 190 है माइनस थीटा, थीटा 90 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो ज़ाहिर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पर काज की जो अलामत होगी वो लगाएंगे तो वो प्लस साइन आंसर दे देगा। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करेंगे ये है हमारे पास साइन ऑफ 490 प्लस थीटा, 490 प्लस थीटा या 490 माइनस थीटा, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, अगर तो यहाँ पर आड नंबर होता तो साइन काज में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है तो ये अब कन्वर्ट नहीं होगा, इसका आंसर यही आएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा इसका आंसर। तो चूंकि 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, अगर मल्टीपल एक इवन नंबर हो तो फिर ये चेंज नहीं होते, साइन साइन में रहता है, काज काज में ही रहता है। अब 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है तो लिहाजा साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा इसका आंसर आ गया। बाकी इसके साथ इलामत कौन सी लगानी है वो देख लेते हैं। ये 490 है, 190 290 390 490 यहाँ पर पहुँच गए, उसमें थीटा प्लस हो रहा है तो हम थोड़ा सा आगे चले गए, अगले क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है तो इसके साथ हम प्लस की इलामत लगाएंगे। कोई एक और देख लेते हैं, काज ऑफ टेंजेंट देख लें, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखें टेंजेंट 90 प्लस थीटा है, 90 का मल्टीपल 1 है, 1 एक आड नंबर है तो टेंजेंट काट में कन्वर्ट हो जाएगा, बताया आपको टेंजेंट काट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा काट थीटा। और ये देखें ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा, यहाँ पर 90 है प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में चला गया, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट इस क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, तो हम इसके साथ माइनस की इलामत लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस काट ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको अलाइड एंगल्स कहते हैं, अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो यहाँ पर कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है 90 का, उसमें साथ कोई एंगल प्लस हो रहा होता है या कोई एंगल माइनस हो रहा होता है। तो आपने ये चंद चीज़ें बुनियादी इसमें याद रखनी है, बाकी सारा चैप्टर ये आप कर सकते हैं। साइन काज में कन्वर्ट हो जाता है, काज साइन में कन्वर्ट हो जाता है अगर 90 का मल्टीपल एक आड नंबर हो तो, अगर मल्टीपल आड नंबर हो बाय टेंजेंट हो तो टेंजेंट काट में कन्वर्ट हो जाता है, काट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कोसिकेंट जो है ये सीकेंट में कन्वर्ट हो जाया करेगा और सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाया करेगा। लेकिन अगर 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर हुआ करेगा तो फिर ये चेंज नहीं हुआ करेंगे, उसी के मुताबिक आ जाएंगे। और क्वाड्रेंट हम देख लिया करेंगे, जैसे कि ये किस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट के मुताबिक हम इसको इलामत लगाया करेंगे। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, साइन ऑफ -780 मालूम करना है। इसको 90 का मल्टीपल बनाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखें इसके एंगल में है माइनस, एक तो ये चीज़ याद रखें कि साइन के एंगल में अगर माइनस आए तो बाहर चला जाता है, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर चला जाएगा। काज के एंगल में अगर माइनस आए तो वो ख़त्म हो जाता है, काज थीटा उसका आंसर आता है। टेंजेंट के एंगल में अगर माइनस आए तो वो भी उसको बाहर निकाल देता है, तो उसका ये आंसर आता है। सिर्फ काज और काज का उलट सीकेंट माइनस को ख़त्म कर देते हैं, बाकी साइन और साइन का उलट कोसिकेंट, टेंजेंट और टेंजेंट का उलट काट उसको बाहर निकाल देते हैं। काज के एंगल में माइनस आए तो बाहर नहीं जाता। अब यहाँ पे देखें साइन के एंगल में माइनस आ गया तो ये माइनस बाहर लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 780। तो इसको 90 का मल्टीपल बनाएं, 780 के बना लें, 90 कितनी बनती हैं, 780 को डिवाइड करें 90 पर तो ये आपका डिवाइड होगा 8 पे, 8 9 72, तो ये 6 आ गया। आप इसको लिख सकते हो 890 प्लस 60, ये वाला माइनस इसी तरह से साइन ऑफ 890
प्लस 60 इसको लिखा जा सकता है। 890 प्लस 60 वो 780 ही बनता है। अब देखें ये 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो साइन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, साइन का आंसर साइन में ही आएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। बताया था आपको कि 90 का मल्टीपल इवन नंबर हो तो फिर ये चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन में रहेगा, अगर 90 का मल्टीपल आड नंबर हो तो फिर ये चेंज हो जाता। अब ये इसका आंसर आ गया साइन 60। अब देखना है कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो देखें ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है 890 प्लस 60। देखो 190, 290, 3, 4, 5, 6, 7, 8 90 यहाँ पे पूरे होते हैं और प्लस 60 है, उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, तो हम आगे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव की इलामत आएगी। इलामत हमने इसकी लगानी है, उसकी नहीं लगानी जो आंसर आया, तो उसमें हमने ये देखना है कि ये वाला साइन वहाँ पर पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसका बन गया प्लस माइनस माइनस साइन 60। और साइन 60 टेबल से देखें, टेबल आपको बनवाया था पिछली बारी एक्सरसाइज में, वो साइन 60 पे है -√3/2, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसके ये सारे पार्ट इसी तरह से हैं। ये है काट ऑफ -855, इसकी 90s बनाएं। अब देखें काट के एंगल में माइनस आ गया है, तो काट के एंगल में माइनस है तो माइनस बाय चला जाएगा, सिर्फ काज जो है वो उसको बाय नहीं जाने देता, काट और टेंजेंट भी उसको बाय निकाल देते हैं। काट के एंगल में माइनस है, माइनस बाय चला गया, तो ये आएगा माइनस काट 855 के 90s बनाएं, इसको 90 से डिवाइड करें, तो ये आपका आ जाएगा 9 से ही जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 9 81, 5 और 4, ये आएगा 990 प्लस 45 माइनस काट ऑफ 990 प्लस 45, तो ये बन गया ये। अब 90 का मल्टीपल एक आड नंबर है, तो काट जो है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा टेंजेंट, ये बन जाएगा टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल एक आड नंबर है, तो टेंजेंट 45 आ गया। अब ये किस कोऑर्डिनेट में है 990, देखो 490 ऐसे 490, 4 और 4 890 प्लस 190, 990 हम यहाँ पर पहुँचते हैं, प्लस 45 इस क्वाड्रेंट में ही आएगा। और इस क्वाड्रेंट में काट जो है ये वाला काट वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसके साथ एक माइनस की लामत भी आ जाएगी, तो ये बना आपका प्लस टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 पे 1 के इक्वल होता है। तीसरा इसका पार्ट देखेंगे, कोसिकेंट ऑफ 2040 के 90s बनाएं। 2040 को अगर 90 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर से इसको करोगे तो ये 22 पे जाता है, 22 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 ये मिलेगा आपको, और ये आपके पास बन गया 2290 प्लस 60। इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ 2290 प्लस ये 60। तो देखें यहाँ पर 90 का मल्टीपल जो है 22 है, और 22 एक इवन नंबर है, लिहाजा कोसिकेंट कन्वर्ट नहीं होगा, कोसिकेंट कोसिकेंट में रहेगा और उसका आंसर आ जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, देखें 4, 4, 8, 12, 20 डिग्री, आप 20 आपके 20 90s यहाँ पे पूरे होते हैं, 20 प्लस 21 प्लस 22, फिर आज 22 हम यहाँ तक पहुँच गए, 2290 प्लस 60 ये इस क्वाड्रेंट में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आप एक माइनस की लामत भी लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको टेबल से मालूम कर लें, इसको साइन बना लें, साइन 60, क्योंकि कोसिकेंट को उल्टाओ तो वो उसको लिखा जा सकता है 1 साइन, तो ये बना आपके पास -1 साइन 60 √3/2 के इक्वल है, इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा -2/√3, तो ये इसका चौथा पार्ट था। इसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू है वो है माइनस सीकेंट ऑफ -960। तो देखें सीकेंट है ये, सीकेंट के एंगल में माइनस आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, इसको 960 लिख सकते हैं। 960 के 90s बना लें, 90 पे इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 पे जाएगा, ये आ जाएगा 960, ये आपका बनेगा 890 प्लस 60, इसको हम लिख सकते हैं 1090 प्लस 60। तो 1090 एक 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है, तो सीकेंट में रहेगा, सीकेंट 60 आ गया, और 1090 4 और 4 8 9 10 यहाँ पे पूरे होते हैं, प्लस 60 इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट वहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसको उल्टा लें, इसको काज बना लें और इसकी वैल्यू लगा दें, ये आपके पास बन जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू है cos 60 की 1/2, 1/2 को उल्टा के मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे इसका 4 और 5 पार्ट, 2 रह गए हैं, ये भी देख लें। इसका 4 पार्ट नंबर 5, टेंजेंट ऑफ 1110 की 90s बना लें, 90 पे इसको डिवाइड करें तो ये 12 पे जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1080, और बाकी बचेगा आपके पास 30। 12 कैलकुलेटर से आप ये कर सकते हैं, ये बना 1290 प्लस 30, इसको आप लिख सकते हो 1290 प्लस
30। तो 90 का मल्टीपल 12 है, एक आड नंबर है या एक इवन नंबर है, तो टेंजेंट कन्वर्ट नहीं होगा, इसका आंसर टेंजेंट में ही आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। और 12 90 4 4 8 12 यहाँ पे पूरे होते हैं प्लस 30। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव की अलामत आ जाएगी। टेंजेंट 30 जो होता है 1/√3 है, तो उसका वैल्यू लगा दिया हमने। नंबर 6, साइन ऑफ -300। साइन के एंगल में माइनस आ गया, माइनस को बाहर निकाल दें तो ये साइन 300 माइनस साइन 300 इसको लिखा जा सकता है। 300 को डिवाइड करें 90 से, तो ये आपको 3 पे जाएगा, ये आपको मिल गया 390 माइनस साइन ऑफ 390 प्लस 30। तो देखिए 90 का मल्टीपल 3 है, 3 एक आड नंबर है, तो साइन काज में कन्वर्ट होके आएगा, काज 30 आ गया। और यहाँ पर हमने देखना है कि पास प्लस आता है या माइनस आता है। ये वाला माइनस इसका अपना आ रहा है, ये काज 30 बन गया है। और ये 390 190 290 390 इसमें पूरा होता है, प्लस 30 इस क्वाड्रेंट में गया। और इसमें पता है हमें काज सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसकी अलामत माइनस आएगी, इस साइन की अलामत यहाँ पर माइनस आ जाएगी। तो प्लस काज 30 बन गया, और काज 30 जो है वो √3/2 के इक्वल होता है।